तो भाई अब आप भी जा रहे हैं। एक तो पहले ही हमें छोड़ के चला गया। तू है ना इस घर का बेटा। मत जाइए ना। भाई मत जाइए ना। अर्जुन, अर्जुन, तुम कहीं नहीं जाओगे। अपनी आजी अम्मा की बात नहीं मानोगे? हाजी अम्मा, आपको इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। इसको जो करना है ना इसको करने दो। हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते हाजी अम्मा। आप प्लीज इसको रिक्वेस्ट करना छोड़ दीजिए। जा, देखो जाना ना। शमशेर, सही कह रहे हैं भाई। हाजी अम्मा को इस तरह हम भी नहीं देख सकते। लेकिन हमने आराध्या से वादा किया और वो वादा हम तोड़ेंगे नहीं। हमने बहुत मुश्किल से इस घर को बांध कर रखा। हम इस घर को टूटने नहीं देंगे। तुम नहीं जाओगे। अर्जुन, चलते हैं जी। भाई अर्जुन रुक जाओ। अर्जुन, अब अपने आप को परेशान मत कीजिए। इसको जो करना है ना वो करने दीजिए। जब उसे ठोकर लगेगी ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। फिर अगर इसका आने का मन करेगा तो बिना इसके हाथ के अपना दरवाजा खोल देगा। आप प्लीज खुद को परेशान मत कीजिए। नमस्ते। मैं अपना घर छोड़ के आ गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन अब जिंदगी में एक जज्बा जरूर है, एक जुनून जरूर है, और वो है आराध्या को दुनिया की हर वो खुशी देना जिसकी वो हकदार है। मैं आराध्या से बहुत प्यार करता हूं। उसे दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो उसके पास होनी चाहिए। मुझे अगर पूरी जिंदगी भी मेहनत करनी पड़ी ना, मैं करूंगा। लेकिन आराध्या को सब कुछ दूंगा। कल को अगर आराध्या कोई मुसीबत में भी हुई ना, और अगर उसे बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं वो भी करूंगा। लेकिन मैं उसे खुश रखूंगा। क्या आप आराध्या और मेरी शादी करेंगे? बेटा, हम पहले भी शादी के लिए हाँ कहे थे। इसलिए नहीं कि तुम भंवरी के पोते हो, बल्कि इसलिए कि आराध्या तुम पे विश्वास करती। आज तुम सब कुछ पीछे छोड़कर चले आए। तुम्हारे पास रहने को घर नहीं, जेब में पैसा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हीरे की चमक को पहचानते नहीं। आराध्या और तुम दोनों की शादी
जरूर होगी, और वो भी तय दिन पे होगी। बाबूजी, बाबूजी, थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। जिन लोगों ने हमें सदमा दिया, आप उन्हीं को तसल्ली देने जा रहे हो। तो हम कह रहे हैं तोड़ दो ये रिश्ता, कोई जरूरत नहीं है। नहीं मुनमुन, भले ही ये रिश्ता झूठा ही सही, कम से कम इनको भी एहसास होना चाहिए कोई जब अपना पीठ के पीछे खंजर खोपता है तो उसका दर्द कितना होता है। जी अब कुछ संभल नहीं रहा है मुन्ना। सोचा था हम मजबूत हैं, अपने बेटे की मौत देख ली, अब अपने पोते की मौत देख ली। ये घर बिखरता जा रहा, दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ चुकी है। अर्जुन ने घर छोड़ दिया है, हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं मुन्ना। आज तुमने भी वो कर दिया जो हमने कभी सोचा नहीं था होगा। तुमने हम पर इल्जाम लगा दिया, तुमने। जी हमको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अपने पोते के मुंह में हम अनाप शनाप बकते चले गए, हमको माफ कर दो जीजी। नहीं मुन्ना, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? गलती तो कहीं हमसे ही हुई। हम संभाल नहीं पाए, सब कुछ बिखर गया है और हम सचमुच अब कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं आजी अम्मा, आजी अम्मा, ना आप कभी कमजोर थी और ना कभी कमजोर पड़ सकती है। अरे आप तो आदर्श है हमारा, आप बुनियाद है हमारी। अरे साम्राज्य के इकलौती आधार। का आदर्श है, का आधार है। तुम्हें अर्जुन को वापस लाना होगा। जी आजी, हम लेकर आएंगे अर्जुन को वापस। वादा? वादा। चाहे भले इसके लिए हमें अर्जुन के सामने गिड़गिड़ाना क्यों न पड़े। एसपी साहब, कभी कभी हमको लगता है कि ये सब बेकार है। मतलब जिस घर में हम बेटी ब्याने वाले हैं, उसी घर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तिलक, राजी जब हजम नहीं होती तो क्यों इतनी पीते? बेटी ने क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया कि रोज सुबह सुबह पिए? बकवास कम कीजिए, जब उतर जाएगी ना तब सब समझ आ जाएगा। नहीं एसपी साहब,
शमशेर से निपटने का मतलब ये छोड़ना है कि हम इस हद तक गिर जाएंगे। अरे उसकी जान लेने का मतलब समझते हो? जिंदगी भर की भंवरी से दुश्मनी। अर्जुन को पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे। अरे चुप! कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहे हैं? पी के इमोशनल होने चूना में चुन्नू साला हमें बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? साला पता नहीं क्यों बार बार इतना कंफ्यूज हो जाते तुम। हमने हमने बिटिया की कभी परवरिश नहीं की। अपनी माँ के मरने के बाद खुद को खुद से संभाला, लेकिन अब साला दिल कचोटता है हमारा। उसका प्यार, उसका भोलापन, उसका भरोसा हमारे दिल में तीर की तरह, नस्तर की तरह चुभता है। आखिर हम बाप हैं, हमरे नजरिए से सोचो, कोई और तरीका नहीं है क्या? हम अपने पिछले प्लान किसी को नहीं बताएंगे। साला मर जाएंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे, कसम से। ठीक है तिलकराज, अगर तेरा दिल कमजोर पड़ गया है और तू भंवरी से दुश्मनी बुलाने के लिए तैयार है तो ठीक है, हमें कोई हर्ज नहीं। और एक बात कान खोल के सुन ले, जो भंवरी का दुश्मन नहीं वो भंवरी का दोस्त है, जो भंवरी का दोस्त वो मेरा दुश्मन। अब तू खुद सोच ले, तुझे शमशेर की दुश्मनी चाहिए या मेरी? और मेरी दुश्मनी लेने का सुझाव मैं तुझे नहीं दूंगा। मुन्ना, फोन स्पीकर पे रख। बोलो मुन्ना। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आओ बोलने को चांस नहीं, लेकिन तिलकराज तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा। हम एक काम करेंगे, पीछे का दरवाजा खोल देंगे, तुम्हारे आदमी जन वहां से अंदर आ जाएंगे। वीर की कार तिलकराज के घर, वो यहाँ क्या कर रहा है? टीआरसी साहब, घर के अंदर से सपोर्ट मिल रहा है। यही सही समय है शमशेर को उसके जनाजे तक पहुंचाने के लिए। हमारा दुश्मन आज ही दम तोड़ेगा। मालिक, बाहर शमशेर आया। शमशेर? ठीक है, तुम जाओ। शमशेर यहाँ? हमारी गाड़ी ना बाहर देख ली उसने। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं शमशेर को। शमशेर भाई, आपको तो पता ही होगा कि अर्जुन यहाँ पे है, इसलिए थोड़े डरे हुए थे। ये सोच रहे थे कि अगर यहाँ पे शमशेर या शमशेर की बंदूक का मुंह खुल गया तो क्या होगा। तो यहाँ इन्हें दिलासा देने आ गए। क्या है ना कि जिले के एसपी हैं, वर्दी की पुकार आती है तो आना पड़ता। देख लिया आपने? आपके सामने शमशेर भाई अच्छे मूड में है, कुछ नहीं करेंगे। कहा था हमने आपसे, घबराने की कोई बात नहीं और सिक्योरिटी कवर की कोई जरूरत नहीं।
क्यों शमशेर भाई? क्या हुआ तिलकराज? हमको देख के फट गई? अरे हम तो हमेशा ही अकेले आते हैं। हम अपने भाई से मिलने के लिए आए। कहाँ है वो? वैसे गृहस्थी बसाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन तुम्हारे हॉस्पिटल में ये जो मेल पेशेंट्स आते हैं ना, उनका हाथ पकड़ के उनकी नब्ज चेक करना बंद कर दो। जलन होती है क्या? काइंड ऑफ। शमशेर भाई की गाड़ी यहां पर। पता नहीं भाई ने अंदर क्या नया भकेड़ा खड़ा किया होगा। एक बात बताओ, ये शमशेर भाई कब आए हैं? थोड़ी देर पहले आए हैं। मालिक और एसपी सबसे मिले अंदर गए। मैं इस बार शमशेर भाई को कोई तमाशा नहीं करने दूंगा। अर्जुन! अर्जुन प्लीज अंदर जाके गुस्सा मत करना। मैं अंदर कुछ नहीं करूंगा और ना ही कोई तमाशा होने दूंगा। ओके? भाई यहाँ ये सब नहीं चलेगा आपका। आपको क्या लगता है मैं जानता नहीं आप यहाँ क्या करने आए? थोड़ा प्यार से बात करोगे, थोड़ा डराओगे धमकाओगे और घर ले जाओ। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कोई ड्रामा नहीं चलने वाला। आप जाओ यहाँ से। लव स्टोरी तेरी चल रही है। जरूरी थोड़ी ना कि विलन हर बार हम ही बनेंगे, बाकी लोग भी तो हैं, उनका तो सोच। अर्जुन, हमारी बात समझने की कोशिश कर। बात यह है कि आजिमा अपना दूसरा कुत्ता खोना नहीं चाहती है और वो हर बात में राजी। तू जो करना चाहता है वो रेडी। हम तो तुझे वो सिर्फ बताने के लिए आते हैं यहाँ पे। एक बात बताओ, ये कौन सा नया गेम चालू हुआ? हाँ? क्योंकि पिछली बार जब हम यहाँ आए थे, एक थाल में बंदूक थी, एक थाल में कंगन, और इन्होंने कंगन चुने थे। प्रॉब्लम हुई थी हमारी तरफ से। अर्जुन, अब हम कह रहे हैं हमारी बात मानना। आजिमा ने एक बार कह दिया मतलब कह दिया। वो अपनी बात से ना कभी हटी है ना हटेंगे। तुझे जो करना है, जैसा करना है, तू वो कर। वो रेडी। मान लिया मैंने कि आजी अम्मा जो बोलेगी वो करेगी। भाई लेकिन तुम्हारा क्या? क्या हुआ? अरे अब सोच क्यों रहे हो? अब क्यों चुप बैठे?